अस्सलाम वालेकुम। अंगारे के नाज़रीन को खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये हफ़्ता 1 अगस्त से 7 अगस्त 2023 पर मुश्तमिल है। तो अब बात करते हैं हम बुर्ज असद की। बुर्ज असद वालों के लिए ये हफ़्ता मिली जुली कैफियत पर मुश्तमिल होगा। इस हफ़्ते ज़िंदगी के कुछ पहलू तो रोशन है, मगर कुछ पहलुओं पर आपकी तवज्जो की ख़ुसूसी ज़रूरत लगती है। जहाँ तक आपकी लगन का ताल्लुक़ है तो आपकी लगन में इस वक्त 3 सितारे मौजूद हैं, मरीख़, अतारुद और वीनस। और अगले 1-2 दिन तक वीनस जो है वो रेट्रोग्रेड होकर आपके 12वें खाने में चला जाएगा। बज़ाहिर आपकी सूरत हाल, शख्सी सूरत हाल, ज़हनी सूरत हाल बहुत अच्छी जा रही है। मरीख़ और अतारुद की मौजूदगी के सबब आपकी ज़हनी सलाहियतों में इजाफ़ा हो रहा है। लिखने पढ़ने की सूरत हाल, लिखत पढ़त के जो मसाइल हैं या आपके ज़हनी मसाइल, तख्लीकी हवाले जो हैं वो मज़बूत हो रहे हैं। आपकी शख्सियत में एक रोब और दबदबा जो है वो भी आ रहा है, मगर उसके साथ साथ कुछ ज़हनी खलफशार भी मौजूद हैं, कुछ ज़हनी उलझनें भी मौजूद हैं। कुछ किसी एक मसले को लेकर आप ख़ासे परेशान दिखाई देते हैं। आपके लगन पर चाँद की नज़र भी नहीं पड़ रही है। 8वीं नज़र है तो साक़ित नज़र है, जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि अगरचे आपकी पर्सनालिटी उभर रही है, मगर उसमें कोई एक ऐसी उलझन ज़रूर है जो आपको परेशान किए दे रही है। जहाँ तक आपके खाने माल का ताल्लुक़ है तो खाने माल यानी आपका जो दूसरा खाना है उसका मालिक भी आपके लगन में बैठा हुआ है। इसका मतलब है कि माली एतबार से आपकी सूरत हाल बहुत अच्छी जा रही है। आपको के जो माली सोर्सेज़ हैं वो आपको मिल रहे हैं, आप इसमें कामयाबी हासिल करते हुए नज़र आ रहे हैं। और वो अफ़राद ख़ास तौर पे जिनका ताल्लुक़ तालीम से है, अदब से है, लिखने पढ़ने से है, या कोई भी ऐसा काम जिसमें लिखना या ज़हनी काम इन्वॉल्व हैं, उनके लिए आमदनी के ज़राए बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल बुर्ज सुंबला वालों के लिए बुर्ज असद वालों के लिए माली तौर पे ये हफ़्ता अच्छा गुज़रेगा। जहाँ तक ताल्लुक़ है बहन भाइयों का, अज़ीज़ व अक़ारिब और रिश्तेदारों का, तो इस एतबार से आपका ये हफ़्ता जो है थोड़ा सा अच्छा नहीं गुज़रेगा। यहाँ पे तीसरे खाने में आपके केतु मौजूद है और तीसरे खाने का मालिक आपके लगन में उल्टा चल रहा है, यानी वीनस जो उल्टा चल रहा है। तो इस बात की वजाहत करता है कि आपके बहन भाइयों को लेकर, आपके दोस्तों को लेकर और रिश्तेदारों को लेकर आप किसी खिंचाव का शिकार रहेंगे, किसी दबाव का शिकार रहेंगे। आपके ताल्लुकात में किसी न किसी तरह से की सर्द महरी जो है वो कायम रहेगी, जो कि आपके लिए कुछ ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित नहीं हो सकती। और ये वजह भी हो सकती है आपकी ज़हनी परेशानी की, आपकी मुसलसल जो एक कोफ्त है, आपकी ज़हनी कोफ्त आपको रहेगी, वो उसकी एक वजह ये भी हो सकती है। तो इस एतबार से आपको बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। नज़दीकी सफ़र आप कर सकते हैं और करेंगे भी, मगर ये नज़दीकी सफ़र आपको बहुत एहतियात के साथ करने चाहिए। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपकी ज़मीन जायदाद और सवारी का, तो चौथे खाने का मालिक भी आपकी लगन में मौजूद है। दिलचस्प बात यह है कि चौथे का मालिक भी आपकी लगन में मौजूद है, यानी आपकी ज़मीन और जायदाद की ख़रीद फ़रोख्त है या सवारी की ख़रीद फ़रोख्त है, ये आप कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। आपको इस एतबार से फ़ायदा हासिल होता हुआ नज़र आता है। मगर चूँकि यहाँ चौथे खाने में का मालिक मरीख़ है जो कि आपकी लगन में है, तो यहाँ पे आपको अपने आसाब पे, अपने मिजाज पे, अपने रवैये पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। आपकी का सख्त रवैया या आपके सख्त जुमले जो हैं आपकी किसी सूरत हाल को नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो नहायत ही पेशेंस के साथ, बहुत ही तहम्मुल के साथ, बुर्दबारी के साथ आपने काम लेना है। और अगर आप इस हवाले से बुर्दबारी से काम लेते हैं तो ज़मीन जायदाद की ख़रीद फ़रोख्त हो, सवारी की ख़रीद फ़रोख्त हो, ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। जहाँ तक आपकी तालीमी सूरत हाल का ताल्लुक़ है तो आपकी तालीमी सूरत हाल मुनासिब जा रही है, कि बहुत
ہم اس کو اچھا نہیں کہہ سکتے۔ پانچویں خانے کا مالک جو ہے اس وقت آپ کے 9ویں خانے میں بیٹھا ہے اور راہو کے ساتھ بیٹھا ہے۔ راہو تھوڑی سی آپ کو تکلیف دے رہا ہے، ادروائز آپ تعلیم کے اعتبار سے سفر کر سکتے ہیں، باہر بھی جا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو، تعلیمی درجات حاصل کرنے کے لیے تھوڑا سا اگر آپ اپنے ذہنی یکسوئی حاصل کر لیتے ہیں تو آپ اس حوالے سے بہت آگے جا سکتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کی اولاد کا، تو اولاد ہی کے حوالے سے آپ کی اولاد کے ساتھ آپ کا ایک اچھا ریلیشن ہے، اچھا تعلق ہے۔ پانچویں خانے کا مالک اپنی لگن کو چونکہ پانچویں نظر سے دیکھ رہا ہے تو یہ بہت اچھی نظر ہوتی ہے، یہ پیار اور محبت کی نظر ہوتی ہے اپنے بچوں کے ساتھ۔ مگر راہو کی موجودگی کے سبب آپ کو ان پہ تھوڑا سا آپ کو اپنے بچوں کو اعتماد میں لینا چاہیے، ان کے ساتھ دوستانہ انداز میں بات کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہو جو آپ کی محبت اور آپ کے پیار سے وہ آپ سے شیئر کر سکیں۔ اس ہفتے آپ کی صحت ٹھیک ہی رہے گی، تھوڑا سا آپ کو وقتی اور موسمی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کچھ گرمی کے سبب آپ کو لو لگنے کا چانس ہو سکتا ہے، یا جیسے موسمی زکام وغیرہ، اس سے آپ کو ذرا احتیاط کرنی چاہیے۔ نزلہ زکام کھانسی سے آپ کو احتیاط کرنی چاہیے، کھانے پینے میں بھی احتیاط کریں۔ اوورآل ویسے صحت ٹھیک رہے گی انشاءاللہ۔ ازدواجی تعلقات میں تھوڑا سا کھنچاؤ باقی رہے گا۔ زحل چونکہ آپ کے گھر میں موجود ہے، 7ویں گھر میں موجود ہے، اپنے گھر کا ہو کے بیٹھا ہے، اگرچہ یہ بہت اچھی پوزیشن ہے مگر چونکہ یہ ریٹروگریڈ ہے، یہ الٹا چل رہا ہے، لہٰذا تھوڑے سے آپ کے تعلقات میں کچھ الجھنوں کو یہ لے کر آ رہا ہے، کچھ پریشانیوں کو لے کر آ سکتا ہے، بعض معاملات پر اختلاف رائے کو لے کے آ سکتا ہے۔ مگر اس ہفتے کا جو تیسرا دن ہوگا اس میں جیسے ہی چاند 11ویں گھر میں داخل، یعنی کہ آپ کے 7ویں گھر میں خانے میں داخل ہوگا تو اس سے تھوڑا سا آپ کو ریلیف آپ کو ملے گا۔ تو اس حوالے سے بھی آپ کو ذرا تھوڑا سا سمجھدار ہونا چاہیے، اور آپ کو چاہیے کہ اپنے مشاورت کے دوران آپ بڑے کول اور ہمبل انداز سے اپنا رویہ رکھیں تاکہ جو ازدواجی تعلق آپ کا ہے وہ بنا رہے۔ اسی طرح آپ کا جو شراکتی تعلقات ہیں وہ بھی تھوڑا سا صاف ظاہر ہے کہ چونکہ یہ خانہ جو ہے ازدواجی اور شراکتی تعلقات کو دکھاتا ہے، تو اشتراکی جو آپ کے شراکتی تعلقات ہیں اس میں بھی ایک کھنچاؤ کا عنصر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ اس کے حوالے سے بھی آپ کو بہت سمجھداری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ باہر بیرون ملک آپ جا سکتے ہیں، بالکل جا سکتے ہیں۔ آپ کے 9ویں خانے کے اندر جیسے کہ مشتری اور راہو موجود ہیں، اگرچہ چاند اس کو چوتھی نظر سے دیکھ رہا ہے، مگر جو ہی چاند ٹریول کر کے اگلے خانے میں آئے گا اگلے 2 دن کے بعد، تو آپ کے لیے اپلائی کرنے کی راہیں کھل جائیں گی۔ جنہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے ان کو اگر کوئی خبر آنی ہے تو امید ہے انشاءاللہ وہ اچھی خبر آئے گی۔ آپ کے کاروباری معاملات اور ملازمت کے معاملات بہت اچھے چل رہے ہیں، بہت شاندار چل رہے ہیں، اور ملازمت پیشہ افراد جو ہیں اپنے ورک پلیس کے اوپر بہت اچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ چاند کی 5ویں نظر آپ کے اس خانے کے اوپر پڑ رہی ہے جو آپ کو جسے کہتے ہیں کہ آپ کو ملازمت کے اندر بہت ہی اچھا اور سالڈ بنا رہی ہے۔ اسی طرح کاروباری معاملات بھی آپ کے بہت اچھے چل رہے ہیں، مگر یہاں پہ تھوڑا سا ایک چیز کی توجہ بہت ضروری ہے کہ چونکہ آپ کا 10ویں گھر کا مالک جو ہے وینس ہے جو کہ الٹا چل رہا ہے، تو آپ کو ملازمت کے جگہ کے اوپر تھوڑے سے احتیاط کرنی چاہیے، خاص طور پہ اگر آپ فیمیل بھی آپ کے ساتھ اگر کوئی کام کرتی ہیں، خواتین بھی اگر آپ کے ساتھ کام کرتی ہیں تو آپ کو تھوڑا سا ان کے ساتھ ایک ڈسٹنس بنائے رکھنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آپ ایسے کاروبار کرتے ہیں، کوئی مارکیٹنگ کے سلسلے میں ہیں، تو وہاں بھی آپ کو یہی احتیاط کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ کی قسمت کا خانے کا مالک آپ کے بیٹھا ہوا ہے، آپ کی لگن کے اندر بیٹھا ہوا ہے، آپ جو کام کریں گے اس میں انشاءاللہ آپ کو ایک گڈ لک آپ کو ملے گی، آپ کو ترقی ملے گی۔ مگر میں ہمیشہ اور ہر برج کے حوالے سے یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ گڈ لک آپ کے ساتھ ہے، آپ اچھی قسمت کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، مگر
मेहनत कभी धोखा नहीं देती, ज़ोर बाजू कभी धोखा नहीं देता। तो आप भी अपनी गुड लक के साथ साथ मेहनत को बनाए रखिए, ये आपके लिए बहुत सूदमंद साबित हो सकता है। बाकी खुफिया दुश्मन आपके मौजूद हैं, वो बड़े ताकत के साथ आपके ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं। इस हवाले से आपको अपने कान और अपनी आँखों को खुला रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये था इस हफ़्ते का ज़ायचा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह अगले हफ़्ते आपसे फिर मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अंगारे के नाज़रीन को खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, ये हफ़्ता 1 अगस्त से 7 अगस्त 2023 पर मुश्तमिल है। बात करते हैं बुर्ज सुंबला की, यानी विर्गो की। बुर्ज सुंबला वालों के लिए ये हफ़्ता एक मिली जुली कैफियत को लेकर आएगा। इसमें आपको इस हफ़्ते में आपको थोड़ा सा ज़्यादा एहतियात से काम लेना पड़ेगा। आपकी शख्सियत अगरचे उभर रही है, आगे बढ़ रही है, उसमें एक स्टेबिलिटी भी हमें नज़र आ रही है। चाँद की 9वीं नज़र आपकी लगन पे पड़ रही है और लगन का मालिक आपके 12वें खाने में है, जो थोड़ा सा कमज़ोर है यहाँ पे। कुछ मामलात में आपको सुस्त रवि से आप काम लेते हैं। बहुत से मामलात में आपको चाहिए कि वक्त के ऊपर फ़ैसला करें, वक्त के ऊपर आप उस पे अमल दरामद करें, मगर थोड़ी सी रवायती सुस्ती जो है कह लें, जिसकी वजह से आपके काम जो हैं वो लटक जाते हैं। तो इस पे अगर आप काबू पाते हैं और जैसे ही अतारुद जो है आने वाले दिनों में जब आपके लगन में आएगा, तो आपको एक बड़ी पॉजिटिव चेंज जो है वो मिलेगी। जहाँ तक खाना माल का ताल्लुक़ है, तो आपके खाने माल में इस वक्त केतु मौजूद है। खाने माल का मालिक वीनस है, जो कि आपके 12वें खाने के अंदर उल्टा चल रहा है, जो कि इस बात को वाज़े करता है कि आपके अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। अगर आपने एहतियात से काम ना लिया तो आपके अखराजात हद से ज़्यादा बढ़ सकते हैं, क्योंकि आमदन के ज़राए तो आपके जो हैं उसमें तो अभी बढ़ोतरी होती हुई नज़र नहीं आती, मगर अखराजात जो हैं वो तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। वो अखराजात, अगर कोई वकील हैं या जिनका अदालतों से ताल्लुक़ है, कोई लिटिगेशन से ताल्लुक़ है, मुकदमा से ताल्लुक़ है, तो वो इस मामले में भी अखराजात हो सकते हैं। अगर कोई घरेलू ख़वातीन हैं तो वो घर की आराइश के हवाले से, ज़िबाइश के हवाले से भी अखराजात कर सकती हैं, और वो अखराजात हैं जिनकी शायद अभी ज़रूरत नहीं है। तो इस हवाले से आपको बहुत ज़्यादा मोहतात होने की ज़रूरत है। बहन भाइयों के साथ आपका ताल्लुक़ अच्छा रहेगा, मुनासिब रहेगा। इसी तरह दोस्तों और अहबाब के साथ, रिश्तेदारों के साथ आप थोड़ा सा आपका चूँकि तीसरे खाने का मालिक जो है वो आपके 12वें खाने में यहाँ भी मौजूद है, जो कि कोई बहुत अच्छी पोजीशन यहाँ पे नहीं है, और मरीख़ है चूँकि, और थोड़ा सा आपके मिजाज को ये गुस्से की तरफ भी ला रहा है कि हो सकता है आपके मिजाज के बरख़िलाफ़ कोई एक दो बातें ऐसी हों जो आपको पसंद ना आए, तो उसके ऊपर आप रिएक्ट कर सकते हैं। तो आपने फ़िलहाल रिएक्ट नहीं करना है। आपके चौथे घर का मालिक मुश्तरी है, जो कि राहु के साथ उल्टा बैठा हुआ है आपके चौथे खाने में। इस पे चाँद की भी नज़र भी नहीं पड़ रही है। इस पे अगरचे आप मुरीख़ और अतारुद जो है इसको 5वीं नज़र से देख रहे हैं। ज़मीन जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए शायद मेरा ज़ाती ये ख़्याल है कि ये समय बहुत अच्छा नहीं है, आपको एहतियात करनी चाहिए। अगर आपको कोई ख़रीदो फ़रोख्त करनी है, सवारी ख़रीदनी है, सवारी बेचनी है, ज़मीन या जायदाद लेनी है, बेचनी है, या कोई भी माली एग्रीमेंट करना है, तो आपको बहुत एहतियात करनी चाहिए। अज़राह मजबूरी ज़रूर करें, ये तो खैर मजबूरी है तो ज़रूर करना चाहिए, मगर उसके लिए मोहतात आपको रहना पड़ेगा। अगर आप इसको डिले कर सकते हैं चंद दिनों के लिए, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर साबित हो सकता है। आपके तालीमी मामलात, ज़हनी और तख्लीकी मामलात बहुत अच्छे अंदाज़ में आगे बढ़ रहे हैं। आप की औलाद के साथ आपका जो एक ताल्लुक़ है वो भी अच्छा चल रहा है, अगरचे दरमियान में थोड़े से खिंचाव कहीं आ जाता है, मगर आपके मिजाज की वजह से थोड़ा सा जो आपकी तबीयत है, बुर्ज सुंबला के अफराद की जैसे तबीयत है,
تو وہ ہر معاملے کو بہت ہی تحمل کے ساتھ کرنے کی جو ان کو عادت ہوتی ہے، تو اس معاملے کو بھی وہ بہت اچھی طریقے سے ٹیکل کر سکتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو لو لائف گزار رہے ہیں ان کے لیے یہ ایک اچھا موقع ہو سکتا ہے، ایک اچھا چانس ہو سکتا ہے، اگرچہ یہ بہت پرماننٹ چانس نہیں ہے، بہت کم وقت کے لیے آپ کو چانس مل سکتا ہے۔ آپ کو اس کا فائدہ اگر آپ اٹھا سکتے ہیں تو ضرور اٹھا لیجیے گا۔ آپ کی طبیعت اس ہفتے مناسب نہیں رہے گی، کہیں پھوڑے پھنسی کا، کوئی زخم کا تو خیر میں اتنا نہیں کہہ سکتا، مگر یہ جو موسمی پھوڑے پھنسیاں ہوتی ہیں اس سے آپ کو ذرا احتیاط کرنی ہوگی۔ جسم میں درد اور پٹھوں میں درد کا آپ کو شکایت جو ہے اس ہفتے رہنے کا امکان ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کے اس وقت چھٹے گھر میں زحل موجود ہے، اگرچہ وہ اپنے گھر کا ہے مگر الٹا چل رہا ہے، تو تھوڑی سی آپ کی طبیعت میں یہ مایوسی کو لے کر آ سکتا ہے، کاہلی کو لے کر آ سکتا ہے، اپنے ماضی کی طرف آپ کی جو سوچ ہے اس کو پلٹا سکتا ہے، تو آپ اس حوالے سے آپ کو ذرا تھوڑا سا احتیاط کرنی پڑے گی۔ زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی طبیعت پر فوکس کرنے کی ضرورت زیادہ ہے۔ ازدواجی تعلق آپ کا بہتر رہے گا، مناسب رہے گا۔ یہ ہفتہ پچھلے ہفتے کی نسبت آپ کا جو ازدواجی تعلق ہے اس میں کچھ بہتری کے امکانات ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح آپ کا شراکتی تعلقات جو ہیں اس میں بھی کچھ بہتری کے امکان ہیں، اگرچہ آپ کے 7ویں گھر کا مالک آپ کے 8ویں گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور کوئی نظر نہیں بنا رہا، ساکت ہے، مگر یہاں پہ چاند کی تیسری نظر جو ہے وہ اس پہ پڑ رہی ہے، جو تھوڑا سا، اور سورج کی 9ویں نظر پڑ رہی ہے آپ کے 7ویں گھر پہ، جو تھوڑا سا آپ کو ریلیف بھی دے گی، اور جو چاند جیسے موو کرے گا آگے کی طرف اس ہفتے کے اندر، تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے ازدواجی تعلقات میں جو تھوڑا سا کھنچاؤ تھا وہ کم ہوتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے، بہتر۔ اس طرح شراکتی معاملات بھی آپ کے پہلے کی نسبت بہتر ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ فیصلے کرنے کے حوالے سے، مقدمات کے حوالے سے، خوف کے حوالے سے، لاشعوری خوف کے حوالے سے آپ کسی حد تک اس کیفیت میں مبتلا ہیں، جس کے سبب آپ روحانی اور مذہبی سمت میں اپنی اس کی کیتھارسس جو ہے وہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ ایک اچھا راستہ ہے کہ اگر کوئی کنفیوژن آپ کو ہے، کوئی ڈسٹربنس آپ کو ہے، کوئی خوف آپ کے ذہن میں یا لاشعور میں موجود ہے، تو اس کو کسی روحانی طریقے سے یا کسی مذہبی ریفرنس میں ہی اس کو زیادہ بہتر بنایا جا سکتا ہے، تو یہ آپ کے لیے ایک اچھا حوالہ بن سکتا ہے۔ جہاں تک باہر کے ملک میں جانے کا تعلق ہے تو بالکل چانس ہیں، بالکل چانس ہیں، آپ بالکل جا سکتے ہیں۔ آپ کے 9ویں گھر کا مالک الٹا چل رہا ہے، وینس، اور اس میں ایک اور امکان بھی بڑا دلچسپ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو باہر اگر کوئی موجود ہے، برج سنبلہ کا حامل کوئی شخص باہر موجود ہے، تو ہو سکتا ہے وہ واپس وطن میں آنے کی کوشش کر رہا ہو مگر یہ ایکسیپشنل مثال تو ہو سکتی ہے، مگر اوورآل اگر ہم جنرلائز کریں اس بات کو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے باہر جانے کے امکان ہیں، آپ اپلائی کیجئے تو آپ کو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو کامیابی ملے گی۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کے کاروباری اور ملازمت کے معاملات کا، تو اس کا مالک 10ویں خانے کا مالک آپ کے اس وقت لگن میں بیٹھا ہوا ہے، عطارد اس وقت لگن میں بیٹھا ہوا ہے اور ٹھیک حالت میں موجود ہے، ساتھ مریخ بھی موجود ہے، وینس بھی موجود ہے، تو ملازمت آپ کی ٹھیک چل رہی ہے، آپ کے مزاج کے مطابق چل رہی ہے۔ اس میں اگر آپ کو محنت کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو مشقت کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر آپ کسی انتظامی پوسٹ پہ موجود ہیں تو آپ کو چاہیے کہ تھوڑا سا آپ نے لکھت پڑھت کے اندر آپ کو محتاط رہنا چاہیے۔ جہاں آپ جا رہے ہیں، آپ کے آفس کی جو کنڈیشن ہے، آپ کو اس کنڈیشن کے ساتھ اپنے آپ کو ہارمونائز ضرور کرنا ہوگا۔ جو کاروباری لوگ ہیں ان کے لیے بھی کاروباری مواقع جو ہے وقتاً فوقتاً آپ کو ملتے رہیں گے۔ آپ کی گڈ لک کے خانے میں سورج موجود ہے اور بڑی طاقت کے ساتھ موجود ہے، اور سورج، جیسے کہ پہلے بھی میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ سورج ایک
चमकदार और रोशन सितारा है, एक ताकतवर सितारा है। ना ये कभी गरूब होता है, ना ही कभी उल्टा होता है। तो ये अगर गुड लक के घर में मौजूद है तो ये आपको आपकी किस्मत को इन्हेंस कर सकता है। अगर आप जितनी आप एफ़र्ट करेंगे तो उस एफ़र्ट के साथ उतनी ही गुड लक जो है वो भी इन्वॉल्व हो जाएगी। आपके 12वें खाने में अब मुरीख, अतारुद, वीनस मौजूद हैं, वीनस उल्टा मौजूद है। आपके बहुत से दुश्मन, आपके मुखालिफ जो हैं इस वक्त मौजूद हैं। वो कहीं ना कहीं आपके ख़िलाफ़ कोई काम कर रहे हैं। मगर चूँकि ये मुख्तलिफ़ुल मिजाज दुश्मन हैं, मुख्तलिफ़ तबक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले ये लोग हैं, तो अगरचे वो एक कंबाइन मूव तो नहीं होगी, ये इंडिविजुअल मूव होगी, मगर आपको बहुत एहतियात के साथ और बहुत ही आंखें खोल कर आपको रहना है। तो ये ओवरऑल आपका हफ़्ता है जो कि मुनासिब है, अच्छा गुज़रेगा। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले हफ़्ते आपसे फिर मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अंगारे के नाज़रीन को खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये हफ़्ता 1 अगस्त से 7 अगस्त 2023 पर मुश्तमिल है। तो इस हफ़्ते के हवाले से हम बात करते हैं अब बुर्ज मीज़ान की, यानी लिब्रा की। बुर्ज मीज़ान वालों के लिए ये हफ़्ता भी मिली जुली कैफियत के साथ चलेगा। ना ही बहुत शानदार और ना ही बहुत बुरा, एक मुनासिब अंदाज में आप कह सकते हैं। आपकी जो लगन का मालिक है शुक्र या वीनस, वो इस वक्त उल्टा चल रहा है और आपके 11वें खाने में उल्टा चल रहा है। जब लगन का मालिक उल्टा हो तो वो नेगेटिव सावजा के वो हवाले देता है। तो वीनस खूबसूरती का, हुस्न का, तरतीब का, तवाज़ुन का, मौसीकी का, आर्ट का, इसका सितारा माना जाता है। और जब ये उल्टा चलता है तो फिर ये अपने जो ख़वास हैं उनके अंदर कोई ना कोई चीज़ों को गड़बड़ जो है वो लेकर आता है कि चीज़ों में अदम तवाज़ुन आता है, कोई इस किस्म के मामलात पैदा होते हैं। तो एक तो आपको इससे एहतियात करनी है। फिर दूसरा, आपकी लगन में केतु मौजूद है जो आपको ज़हनी तौर पे किसी नामालूम टेंशन का शिकार किए जा रहा है। वो टेंशन क्या है शायद आपको ख़ुद भी इसका इल्म नहीं है। तो आपको यहाँ पर अपनी शख्सियत को बहुत कंपोज़ करना पड़ेगा। आपको अपने बारे में सोचना है, ख़्याल करना है, गौर करना है, कंसंट्रेशन करनी है, और आपको अपनी शख्सियत के को एक तरतीब के साथ जो है वो लाना पड़ेगा। और ये काम और कोई भी नहीं कर सकता, ये काम आपको ख़ुद करना है। इसके लिए थोड़ा सा इर्तिकाज़ की ज़रूरत है। आप खामोशी के साथ, इत्मीनान के साथ अपने हालात व वाक़यात का जायज़ा लें और उसके मुताबिक अपनी एक स्ट्रेटजी जो है वो बनाएं और उसके ऊपर अमल करें, तो ये कोई ऐसा प्रॉब्लम आपको पेश नहीं आएगा। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके फर्स्ट हाउस का, यानी कि आपके माली हालात का, तो इस हफ़्ते आपके माली हालात दुरुस्त रहेंगे। खाना माल का मालिक इस वक्त मुरीख है जो कि आपके 10वें घर में मौजूद है। जी सॉरी, 11वें घर में मौजूद है। 11वें घर में इसकी मौजूदगी जो है ये आपकी एफ़र्ट को इन्हेंस करती है, आपके माली जो मसाइल हैं उनको दूर करती है, और किसी ऐसे ज़रिए से पैसा लेकर आती है जो शायद आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं। चाँद की 11वीं नज़र के सबब और सूरज की 5वीं नज़र के सबब आपके जो माली मसाइल हैं वो वक्तन फ़क्तन दूर होते रहेंगे। आपको कोई बहुत ज़्यादा मसाइल इसमें इस हवाले से दरपेश नहीं होंगे। इस एतबार से आप मुतमईन रहें। बहन भाइयों के साथ, अज़ीज़ व अकारिब के साथ, और रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। आपके तीसरे घर का मालिक जो है आपके 7वें घर में मौजूद है, और मुरीख तारुद इस घर को 5वीं नज़र से देख रहे हैं। तो मुनासिब ताल्लुकात आपके रहेंगे। यानी
جس میں ایک خاص طرح کی عزت اور تکریم اور احترام جو ہے وہ قائم رہے گا۔ مگر تھوڑا سا یہاں پہ میں پھر بتاتا چلا جاؤں کہ آپ کو اپنے جو مزاج ہے اس کے اندر تھوڑا سا ایک توازن لانے کی ضرورت ہوگی۔ خام خواہ کا اختلاف رائے یا خام خواہ کی اپنی ایک پرسنالٹی ڈومینیشن جو ہے اس سے آپ نے تھوڑا سا پرہیز کرنا ہے۔ زمین جائیداد کی خرید و فروخت، سواری کی خرید و فروخت کے لیے یہ ایک اچھا وقت ہے، بہت اچھا وقت ہے، آپ لے سکتے ہیں۔ یہ موقع آپ کے پاس ایک اچھا موقع ہے، اور خاص طور پہ اس ہفتے کے شروع کے جو دن ہیں، ایک دن جو ہیں، ان دنوں میں یہ موقع جو ہے آپ کو زیادہ مل سکتا ہے، تو اس حوالے سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اسی طرح جن کی والدہ محترمہ زندہ ہیں، موجود ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کی خدمت کریں، تھوڑا سا ان کے قریب رہیں، میکسیمم ٹائم آپ ان کو دینے کی کوشش کریں۔ تعلیمی معاملات میں تھوڑا سا خلل موجود ہے۔ آپ کے 5ویں گھر کا مالک زحل ہے، جو کہ اپنے گھر میں ہی موجود ہے مگر ریٹروگریڈ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا تعلیم کے اوپر فوکس نہیں ہے، اور چاند بھی بالکل نظر اس میں نہیں ڈال رہا، کسی نظر سے نہیں دیکھ رہا چوتھے خانے میں موجود ہونے کے سبب۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تعلیم کی طرف آپ کا توجہ نہیں ہے۔ وہ بچے بچیاں جو کہ پڑھ رہی ہیں کالج میں، یونیورسٹیز میں، ان کا بھی صورتحال کچھ یہی ہے کہ شاید وہ دوسری سرگرمیاں جو ہیں، شاید چھٹیاں ہیں اس لیے بھی زیادہ ریلیکس ہمارے بچے ہوئے ہیں، مگر اوورآل تعلیم کا جو فوکس ہے وہ کم ہے۔ اولاد کے حوالے سے بھی میں یہی کہوں گا کہ آپ کو بہت توجہ دینی چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، اور اولاد کے معاملے کو آپ کو چاہیے کہ سنجیدگی کے ساتھ ان کے مسائل کو آپ سنیں، انہیں حل کرنے کی کوشش کریں، اور آپ جتنا ان کے ساتھ محبت سے دوستانہ رویہ آپ رکھیں گے، آپ کو اتنا ہی اچھا رسپانس جو ہے وہ ملے گا۔ لو لائف والوں کے لیے بھی یہ ٹائم بہت اچھا نہیں ہے، یہ ان کے لیے مشکل کا ٹائم ہے۔ مسلسل آپ سمجھیں کہ اس حوالے سے وہ تکلیفیں دیکھ رہے ہیں، تو آنے والے دنوں میں شاید کچھ بہتری ہو سکے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اس ہفتے کے جو درمیان کے جو دن ہیں، تیسرا چوتھا جو دن ہوگا، اس دن میں آپ کو ازدواجی حوالے سے بھی، بچوں کے حوالے سے بھی، آپ کی تعلیم کے حوالے سے بھی آپ کو تھوڑا سا ریلیکسیشن جو ہے آپ کو یہاں پہ ملے گی۔ آپ کی صحت کے معاملات بھی توجہ طلب ہیں، مگر یہ خدا نخواستہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، کوئی ایسا سیریس معاملہ نہیں ہے۔ جو روٹین کی جو چیزیں ہو سکتی ہیں، تھکاوٹ ہو سکتی ہے، یا کمزوری یا ویکنس جس کو فیل ہوتا ہے ہم کہتے ہیں، وہ ممکن ہے، ادروائز اوورآل آپ کی طبیعت اس ہفتے ٹھیک رہے گی۔ جہاں تک ازدواجی تعلقات کا معاملہ ہے، 7ویں گھر میں مشتری راہو کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور 7ویں گھر کا مالک جو ہے وہ آپ کے 10ویں گھر کے اندر موجود ہے، تو مشتری کی موجودگی جو ہے یہاں پہ صاف ظاہر کہ ایک اچھا مانا جاتا ہے۔ اس تعلق کے بیچ میں ایک اچھی احترام کا رشتہ جو ہے، عزت اور محبت کا رشتہ جو موجود ہے، مگر راہو کی موجودگی کے سبب ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی کسی ایک بات کو لے کے، کسی ایک فیصلے کو لے کر اختلاف رائے جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ یہ ہفتہ جو ہے جب 2-3 دن گزریں گے، تو آخری جو 2-3 دن ہوں گے آپ کے، وہ آپ کے ازدواجی حوالے سے، ازدواجی تعلقات کے حوالے سے، میاں بیوی کے تعلقات کے حوالے سے بہت اچھے ہوں گے، کہ اس ہفتے کے آخر میں، یعنی 5، 6، 7 تاریخ میں جب چاند ٹریول کرتا ہوا یہاں تک پہنچے گا، تو یہ آپ کے تعلقات کو بہتر کر دے گا۔ وہ جو تھوڑا سا کھچاؤ ہے یا دباؤ ہے، اسے وہ دور کر دے گا۔ اسی طرح شراکتی معاملات کا جہاں تک تعلق ہے، تو یہاں بھی آپ اچھے انداز میں چل رہے ہیں، مگر کسی نہ کسی ایک بات کو لے کے تھوڑی سی ایک الجھن آپ کو موجود ہے، جو کہ آپ کو اسی ہفتے انشاءاللہ وہ الجھن بھی شراکتی حوالے سے دور ہو جائے گی۔
जो लोग बाहर जाना चाहते हैं बिल्कुल जा सकते हैं, उनका इम्कान है कि वो क्योंकि आपके 9वें घर में का मालिक जो है आपके इस वक्त 11वें घर में मौजूद है, अतारुद जो है, और ये लगन को तीसरी नज़र से भी देख रहा है। तो इस एतबार से हम कह सकते हैं कि जो लोग बैरून मुल्क जाना चाहते हैं उनके लिए ये अच्छा टाइम है। इसी तरह चाँद की 5वीं नज़र जो है, माफ़ कीजिएगा 6ठी नज़र है चूँकि यहाँ पे चाँद की, तो ये साकित नज़र है। तो अभी शायद अप्लाई करने का ये वक्त नहीं है। तो अगर आपने अप्लाई करना है तो आप 6-7 तारीख़ को इसको अप्लाई करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो सकता है। आपकी मुलाजमत और कारोबारी मामलात का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो इस खाने में सूरज मौजूद है, एक पूरी चमक के साथ, पूरी आबोताब के साथ मौजूद है। तो इसका मतलब है कि आप अपने वर्क प्लेस के ऊपर बहुत मजबूत होकर बैठे हुए हैं। जहाँ आप मुलाजमत कर रहे हैं, जहाँ आप कारोबार कर रहे हैं तो आपका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। तो इस एतबार से ये एक अच्छी सूरत हाल है कारोबार की। मगर चूँकि अभी चाँद इस पे 7वीं नज़र डाल रहा है और मुश्ती इस पे 4थी नज़र डाल रहा है, तो यानी नज़रात का जहाँ तक मामलात है तो वो अभी थोड़ा सा इसमें कोई बड़े ताकतवर सितारों की एक अच्छी मोहब्बत भरी नज़र इस पे नहीं है आपके मुलाजमत और कारोबार के खाने पे, जिसके सबब कारोबार चलता भी रहेगा, मुलाजमत चलती भी रहेगी एक मुनासिब अंदाज में। तो मगर ये कि हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में आपको इसके अंदर बढ़ोतरी होती हुई महसूस हो। आपके गुड लक के खाने में 3 सितारे हैं जिसमें से वीनस उल्टा है। यानी इसका मतलब है कि तालीमी मामले में अगर आप चाहें मेहनत करें या किसी इंतज़ामी हवाले से काम करें तो आपको इसमें एक आपकी लक आपको फेवर कर सकती है। ताहम जहाँ तक ताल्लुक़ है आराइश से बाइश, इसमें थोड़ा सा आपको, क्योंकि वीनस उल्टा है तो ये आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है। तो मेहनत यहाँ पे आपको करनी पड़ेगी। थोड़ी सी मेहनत करेंगे, आपकी लक आपको उसी तरह साथ देगी। तो ये था इस हफ़्ते का ज़ायशा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगले हफ़्ते फिर हाज़िर होंगे, और अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगले हफ़्ते फिर मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अंगारे के नाज़रीन को खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा ये हफ़्ता 1 अगस्त से 7 अगस्त 2023 पर मुश्तमिल है। तो इस हफ़्ते के तनाज़ुर में अब हम चलते हैं बुर्ज अक़रब की तरफ, यानी स्कॉर्पियो की तरफ। बुर्ज अक़रब वालों के लिए ये हफ़्ता अच्छा रहेगा, मजमूई तौर पे अच्छा रहेगा। ज़िंदगी के ज़्यादातर जो आपके पहलू हैं वो बेहतर, फ़ायदेमंद और अच्छे रहेंगे। ताहम 2-3 हवाले ऐसे हैं जिन पर आपको तवज्जो देने की ज़रूरत है। आपका लगन का मालिक जो है इस वक्त आपके 10वें घर में मौजूद है और ताकतवर पोजीशन में मौजूद है, मुरीख यानी कि जो कि आपके कारोबार को, आपकी मुलाजमत को भी बढ़ावा दे रहा है। तो उस पर हम आगे चल के बात करेंगे। तो आपकी एक पर्सनालिटी, एक ताकतवर पर्सनालिटी, एक मुंतज़िम के तौर पे, एक लीडर के तौर पे उभरती हुई नज़र आ रही है। इसके साथ साथ सूरज की आपके लगन पे 5वीं और चाँद की आपके लगन पे 11वीं नज़र जो है, इसके सबब आपके अंदर जो सलाहियतें हैं आपकी वो ज़्यादा इन्हेंस हो रही हैं, वो ज़्यादा रोशन अंदाज में उभर के सामने आ रही कि 2 बड़े ताकतवर सितारे जो हैं एक मोहब्बत भरी नज़र के साथ आपके लगन को देख रहे हैं। जहाँ तक आपके खाने माल का ताल्लुक़ है तो आपके खाने माल का जो मालिक है वो आपके 7वें घर में मौजूद है राहु के साथ। यहाँ इसकी मौजूदगी जो है वो मुनासिब है। अगरचे मुरीख और अतारुद मुश्तरी को 9वीं नज़र से देख रहे हैं, मगर इसके बावजूद मेरा ज़ाती ये ख़्याल है कि ये माली एतबार से ये एक मुनासिब हफ़्ता आपके साथ रहेगा। मुरीख और अतारुद का आपके खाने माल को भी 5वीं नज़र से देखना, ये भी इस बात की वजाहत करता है कि आपके जो आमदनी के सोर्सेज चल रहे हैं वो इसी तरह चलते रहेंगे।
बहन भाइयों के साथ, अजीज़ व अकारिब और दोस्तों के साथ आपका ताल्लुक़ बहुत अच्छा रहेगा, बहुत मिसाली रहेगा। उनके साथ मिलना जुलना, आना जाना, कहीं घूमना फिरना, सफ़र जो है, मुख्तसर सफ़र जो है, ये बिल्कुल इसका इम्कान है, आप कर सकते हैं। इस एतबार से आपको एक अच्छी ख़बरें ही मिलेंगी। ताहम एक चीज़ इसमें ज़हन में रखिएगा कि चाँद चूँकि बहुत तेज़ रफ़्तार सितारा है, तो वो बहुत जल्द इस जगह से आगे चला जाएगा। तो आपको इस हफ़्ते के जो इब्तिदाई 1-2 दिन हैं, इसमें आपको उनके साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाने का मौका मिल सकता है। आगे थोड़ा-सा जो दरमियानी दिन होंगे, उसमें एक ज़रा वो गर्मजोशी नहीं है, और फिर हफ़्ते के जो आखिरी 2 दिन होंगे, 3 दिन होंगे, उसमें एक दफ़ा फिर आपको उनके साथ एक बॉन्ड बनाने का मौका मिल सकता है। तो ये दोस्तों के साथ, बहन भाइयों के साथ एक अच्छा ताल्लुक़ बनाने वाला हफ़्ता है। ज़मीन जायदाद की ख़रीद व फ़रोख्त के लिए मुनासिब वक्त नहीं है, और सवारी की ख़रीद व फ़रोख्त के लिए मुनासिब वक्त नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि बहुत मजबूरी है, तो ये एक अलग बात है, मगर अभी आपको इस कोशिश करनी चाहिए कि इससे आप परहेज़ करें। इस हफ़्ते आप ज़मीन जायदाद ना लें, ना बेचें, ना सवारी लें, ना बेचें। और अगर आपको बहुत ही कोई मजबूरी है, आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो हफ़्ते के दूसरे और तीसरे दिन जो है, ये इसको काम को करें, या फिर हफ़्ते के छठे और सातवें दिन में आके दरमियान का जो 1-2 दिन है, शुरू के 1 दिन है, इसमें आप इस चीज़ को अवॉइड करेंगे। जिनकी वालिदा मोहतरमा ज़िंदा हैं, कोशिश करें कि आप उनके साथ मैक्सिमम टाइम स्पेंड करें, उनकी खिदमत करें, उनके साथ रहें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें। जहाँ तक आपके तालीमी मामलात का ताल्लुक़ है, तो वो मुनासिब अंदाज़ में जा रहे हैं, बहुत मुनासिब अंदाज़ में। इसको बहुत अच्छा नहीं कह सकते, मुनासिब अंदाज़ में जा रहे हैं आगे। 5वें घर का मालिक आपके छठे घर में है, कोई नज़र नहीं बन रही, मगर चाँद की यहाँ पे तीसरी नज़र जो है मौजूद है, और सूरज की यहाँ पे 9वीं नज़र मौजूद है, जो जिसके सबब आपकी तालीमी मामलात जैसे तैसे हैं वो चल रहे हैं, जिस तरह पहले चल रहे थे रूटीन में, वैसे ही चल रहे हैं। और इसी तरह आपकी औलाद के साथ जो एक ताल्लुक़ है, उसमें भी एक रूटीन का ही उनसर मौजूद है, कि ना बहुत ज़्यादा मिसाली है और ना ही ज़्यादा खिंचाव है, बस दरमियानी सी कैफ़ियत, अच्छी कैफ़ियत मौजूद है। आप इसको मज़ीद बेहतर बना सकते हैं, आप इसको मज़ीद अच्छा कर सकते हैं अगर आप थोड़ी एफ़र्ट करें तो। और इस हफ़्ते इंशाल्लाह, इस हफ़्ते के आखिर तक आते-आते आप देखेंगे कि इसमें आपको एक तब्दीली, पॉज़िटिव तब्दीली, आपको तालीमी हवाले से भी और बच्चों के हवाले से भी आपको एक पॉज़िटिव तब्दीली जो है वो मिलेगी। लव लाइफ़ गुज़ारने वालों के लिए भी हफ़्ते के आखिरी 2-3 दिन इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, अहम हो सकते हैं, वरना यहाँ भी एक रूटीन की कैफ़ियत जो है वो जारी व सारी है। आपको अपनी सेहत का बहरहाल ख़याल रखना चाहिए। यहाँ पे आपके खाना, जो छठा खाना है, इसमें राहु और मुश्तरी मौजूद हैं। तो राहु जो है, ये आपकी तबीयत की ख़राबी के सबब का बन सकता है। पट्ठों का दर्द है, हड्डियों का दर्द है, ये इस हवाले से आपको थोड़ा-सा एहतियात करनी पड़ेगी। काम करते हुए कोशिश करें कि वक्फ़े से काम करें, आहिस्ता-आहिस्ता काम करें, यकदम काम ना करें, आराम करके थोड़ा-सा वक्त दें, क्योंकि अगर आप काम को ख़त्म करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे तो आप बहुत जल्द थक सकते हैं, आप बीमार पड़ सकते हैं। तो अपनी सेहत का आपने ख़याल रखना है। इज़्दिवाजी ताल्लुकात आपके बहुत अच्छे होंगे, अगरचे आपका जो सितारा है वो वीनस है, 7वें घर का मालिक वीनस उल्टा चल रहा है, मगर इसके बावजूद भी चाँद की चूँकि इस पे 5वीं नज़र पड़ रही है, तो इसका मतलब है कि मियाँ बीवी के बीच में एक अच्छा ताल्लुक़ रहेगा, ताउन रहेगा, फ़ैसलों के यहाँ अंदर एक हम आहंगी रहेगी, एक गैर महसूस खिंचाव भी होगा वीनस के उल्टा चलने के सबब। थोड़ी-सी मुमकिन है कोई किसी बात के ऊपर, किसी एक फ़ैसले के ऊपर इख्तिलाफ़ भी हो, मगर ओवरऑल ताल्लुक़ अच्छा आपका रहेगा। इश्तराकी जो शराकती ताल्लुकात हैं, उसमें भी मेरा ख़्याल है कि इसी तरह की एक सूरत हाल से वो दो चार रहेंगे।
ایک مناسب تعلق رہے گا، آپ کا جو شراکت دار ہے اس کے ساتھ ایک آپ کا تعاون جو ہے وہ قائم رہے گا۔ کہیں کہیں آپ کو بدگمانی ہو سکتی ہے، مگر یہ بہت عارضی نوعیت کی ہے، لہٰذا پوری توجہ کے ساتھ اور پورے ارتکاز کے ساتھ اپنے شراکتی معاملات کو آگے بڑھاتے رہیے۔ جی، باہر جانے کے بالکل چانس موجود ہیں۔ وہ لوگ جو امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں انہیں اپلائی کرنا چاہیے، اور جو کر چکے ہیں ان کے لیے بھی امید ہے کہ ایک اچھی خبر کہیں نہ کہیں سے ضرور آپ کو ملے گی۔ اسی طرح کچھ تھوڑا سا آپ کا تعلق جو ہے ایک روحانی انسائٹس کے ساتھ بھی آپ کا جو بنے گا، آپ کو اپنے اندر کچھ تھوڑا سا ایک روحانی تبدیلی کے آثار جو ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں نمودار ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ کاروباری معاملات اور ملازمت کے معاملات بہت اچھے ہیں آپ کے۔ مریخ اور عطارد کی موجودگی کے سبب آپ ایک طاقتور انتظامی صلاحیت کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور عطارد کی طاقت کے تحت آپ کے لکھنے پڑھنے کی اور قلم کی جو صلاحیت ہے وہ بھی ابھر کر سامنے آ رہی ہے۔ مگر یہاں وینس جو ہے وہ موجود ہے، الٹا چل رہا ہے۔ اگر یہاں پہ وینس سیدھا ہوتا تو یہ آپ کے لیے آپ کی اس ملازمت میں یا آپ اس کاروبار کو مزید انہینس کرتا، مگر چونکہ یہ الٹا ہے تو لہٰذا یہ تھوڑا سا یہاں پہ آپ کو احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اپنی ملازمت کے مقام پر، اپنے کاروبار کے مقام پر اگر وہ میل فیمیل اکٹھا ہے تو آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ اگر آپ میل ہیں تو فیمیل سے اوائڈ کرنا چاہیے آپ کو۔ آپ کے لیے ملازمت میں یا کاروبار میں کہیں نہ کہیں یہ پرابلم ہو سکتی ہے، مگر اوورآل آپ کے جو کاروباری اور ملازمت کے جو معاملات ہیں وہ بہت اچھے انداز میں چل رہے ہیں۔ آپ کی گڈ لک کے خانے کا مالک بھی آپ کے ملازمت کے خانے میں یعنی 10ویں خانے میں موجود ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو یہاں محنت سے تھوڑا سا کام لینا ہوگا، اپنے تخیل سے، اپنی تخلیقی صلاحیتوں سے، اپنے لکھنے کی صلاحیتوں سے آپ کو یہاں کام لینا ہوگا۔ اگر آپ اس کو مناسب انداز میں اس کو استعمال کرتے ہیں تو گڈ لک بھی یقیناً آپ کا ساتھ دے گی۔ تو یہ تھا جناب آپ برج اکرم والوں کے لیے یہ آج کا ہفتہ۔ امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا تو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔